आप हैं अब तक के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जब से नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से तमाम सीटेड बीटेड से लेके नियोजित शिक्षक पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। सरकार की मंशा क्या है ये ना नियोजित शिक्षक समझ पा रहे हैं, न सीटेड बीटेड के जो अभ्यर्थी हैं वो समझ पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसी बीच में करीब 10 महीने हो गए और इसी बीच में तमाम विभागों को नियुक्ति पत्र, तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सूबे के और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बांट रहे हैं। कल भी जो है सीएम नीतीश ने नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक विद्युत व्याख्याता यानी कि प्रोफेसर, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को जो लोग पढ़ाएंगे, प्रोफेसरों का उन्होंने चुनाव किया और चुनाव करने के बाद क्या कुछ स्टेज से कहा है नीतीश कुमार ने, पहले थोड़ा सुनवा दें। बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है जी, और ठीक है कह रहे कि बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता है। इधर आप बताइए तो यहाँ पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है? ये लोग जो 9 साल से है यहाँ कौन काम किया? ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं, तो कई बार इसी को केंद्र में वो पॉलिसी बना के सोच रहा था कि भाई इसी को हम लागू कर दें ताकि सब समझे कि केंद्र से हुआ है। तो कई चीज तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, हम अपनी तरफ से करेंगे। बताइए ना भाई, हर घर नल का जल, तो उसके लिए लोग क्या करना चाहे? तो इसीलिए जान लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा करता है? आप कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार लोग यहाँ रहते हैं, तो बेचारे तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन करें क्या ये? तो इन लोगों को कोई पत्रा तो भेजेंगे, सब छापेगा जी? नहीं छापेगा। आज तो आप लोगों पर कब्जा कर लिया है केंद्र वाला, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छापता है। तो इसीलिए ये सब बात होती है कि कौन चीज है, कौन काम कर रहा था। अभी लोग अपना नामों लेता है जी, न बापू कोई लोग कुछ नाम लेता है। आज जब ये लोग अपने पटिया का है तो ये भी क्या लेता है, श्रद्धेय आचार्य जी का भी नाम लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी का। बढ़िया काम किए थे, हम लोग साथ में थे, उनका भी नाम नहीं लेता है। किसी का नाम लेता है? नहीं लेता है। मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है? ये जान लीजिए किसी का नाम नहीं लेगा। आज वो 21 साल से 22 साल से राजनीति में आया है, वो लोग तो अपना अपना ही नाम खाली लेता, कोई का नाम, अपने पटियों का भी नाम नहीं लेता। अब पहले जो लोग बिहार में भी था, हमारे साथ था, ठीक ठाक था, आज जब मेरे खिलाफ बोलता तो इसीलिए खिलाफ बोलता है कि हम बोल रहे हैं खिलाफ, ताकि जो केंद्र में है वो माने कि नहीं ये ठीक है और उसको जगह मिले, किसी को मिल रहा है। ये सब सोच लीजिए कौन टाइप का सरकार चल रहा है, क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं। हम लोगों का काम है कि हम लोग काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये सब लोग कुछ बोल करके आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात के लोग हो, सब लोग हो, लेकिन तरह तरह का कौन बात करते रहता है। किसके लिए नहीं हम उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग जो काम करते हैं सबका प्रचार नहीं ना हो पाएगा, लेकिन जनता को तो पते न है जी। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके चलते सब तो मोबाइल में देखते रहता है, तो उसी के चलते अपना इधर से उधर जो भी हो, लेकिन काम तो हम लोग कितना कर दिए। अब बिहार में जो काम शुरू हुआ है, देश छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं था। साइकिल दिया लड़कियों को, कहां था पहले जी, और अब क्या हुआ? तो कौन कौन काम हम लोग नहीं किए। तो इसीलिए याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें जो सरकार के द्वारा की गई है लोगों के हित में, कोई अपने हित में हम लोग नहीं किए, लोगों के हित में काम किया। अब आज का जो राज में है वो अपने हित में सब बात करते हैं,
लोगों के हित में कोई काम नहीं करते हैं और हम लोग अपने हित में एक शब्द नहीं बोलेंगे, जो करेंगे लोगों के हित में काम करते हैं और वही कहना चाहते हैं। तो हम तो अपने पत्रकार मित्रों को हाथ जोड़ करके बराबर प्रार्थना करते हैं कि अब तो मोबाइल आ गया है जी, तो मान लीजिए आपका बदवा नहीं छापता, तब का मोबाइल पर लिख लीजिए तो सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या बात हुआ है। तो इसलिए हमारा ये अनुरोध है, अगर मानिएगा तो मानिएगा और नहीं तो क्या है। इसीलिए हम आप सबका मानिएगा कि मेरा कि नहीं जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों के पक्ष में ही जान लीजिए, एक बार जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत दलों को एक करने के चक्कर में हो जाएगा तो ये लोग चले जाएंगे तो आपका सम्मान और बढ़ेगा और खूब आगे बढ़िएगा। यह करिए और काम सब तो होने करेगा, तो काम को न जानना चाहिए जी, ये ऐसे ही आदमी को जानना चाहिए। इसलिए से हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप पढ़ाइएगा, हम प्रार्थना करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाइएगा, आपकी बहाली हुई है। इधर उधर मत जाइएगा, रहिएगा जरूर वहीं पर, और जो आपको मिला है जगह वहां पर रहिए, पढ़ाइए, यही हम लोगों का अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विभाग को बधाई देता हूं और अब वो विभाग विज्ञान एवं प्रावैधिकी के अलावे विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के रूप में जाना जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग साथ दीजिए, हमारा जो काम है उसे भी जनता को बताइए, और यदि हम दिल्ली की कुर्सी तक, अब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश निश्चित तौर पर है कि यदि मैं दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचता हूं तो आप लोगों की इज्जत में 4 चांद तो निश्चित तौर पर लगेगा। ये पत्रकारों को कह रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हमारे कामों का भी आप बड़ाई कीजिए, उसे भी अपने चैनलों पर दिखाया कीजिए, ताकि लोग जान सकें बिहार के, और बिहार में फिर से जो है उनके जो सांसद हैं वो लौट के आ सकें और आप लोगों को दिल्ली में आप लोगों की इज्जत में 4 चांद लगेगा।